अगर आप सचमुच तनाव मुक्त होना चाहते हो, टेंशन को दूर भगाना चाहते हो, लाख कोशिश करने के बावजूद टेंशन आपका पीछा नहीं छोड़ रही, जिंदगी झंड हो चुकी है, खाना खाने का मन नहीं करता, सोते हो लेकिन नींद नहीं आती, दिन रात बेचैनी, क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। इसके बस दो कारण हैं। शर्त बस इतना है, वीडियो को पूरा देखना, खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा। सैकड़ों वीडियो देख चुके हो लेकिन अभी तक आपको राहत नहीं मिली है। एक मौका हमें भी दो आपका टेंशन दूर करने का। इस दुनिया में टेंशन किसको नहीं है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ टेंशन होता ही है। आप सोच रहे होंगे बच्चे के मन में टेंशन कहाँ से आ गया, जबकि वो स्कूल जाता है, छोटा है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो छोटा है या बड़ा है या बुजुर्ग है। टेंशन सभी के मन में होती है, लेकिन कोई बताता नहीं है कि मुझे बहुत टेंशन है। बच्चे से शुरुआत करते हैं। एक बच्चा जब स्कूल जाता है, वो होते हैं ना कोई कोई बच्चे जो मंदबुद्धि टाइप के होते हैं, जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, उनके मन में अधिक टेंशन रहता है। अगर होमवर्क करके नहीं आऊंगा तो क्लास टीचर मुझे मार मार कर मेरा हाथ सुखा देगी। जब वह बच्चा छुट्टी होता है तब घर जाता है तो वह सुनसान रहता है, गुमशुदा टाइप का। उसे देखकर उसकी मम्मी पूछती भी नहीं है कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारा क्लास कैसे गया, सब ठीक ठाक तो रहा ना। ऐसे बिल्कुल पूछना नहीं है। बच्चे के मन को जानने की कोशिश भी नहीं करते। छोटा बच्चा है, उसे स्कूल जाने का मन नहीं करता, जबरदस्ती भेज रहे हैं तो इसीलिए उसका चेहरा लटका हुआ है। ऐसा ही सोचकर माँ उसको कुछ नहीं पूछते, बस यह नौटंकी कर रहा है ऐसा ही सोचकर उसको छोड़ देते हैं अकेले। वो तो बच्चा ही बता सकता है कि उसके मन में कितना टेंशन चल रहा है, क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। टेंशन किसके लाइफ में नहीं है। मान के चलो एक नई नवेली शादी हुई है, उनके शादी को 1-2 साल हो गया लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। उनको भी अलग से टेंशन, 2 साल हो चुके हैं अभी तक बच्चा नहीं हो रहा है। फिर वो जाते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान से पूजा अर्चना करते हैं, भगवान हमें एक बच्चा दे दो, चाहे वो जैसा भी हो, हमें मंजूर है। और दूसरा, जिसके घर बेटी ही बेटी पैदा होती है, उसको अलग से टेंशन। वो सोचने लगता है कि काश मेरा एक बेटा हो जाता जो कि मेरा वंश को आगे बढ़ाता। जिसके घर में बच्चा पैदा नहीं हो रहा उसको टेंशन, और जिसके घर में बच्चा पैदा हो गया है उसको भी टेंशन। किसी को राहत नहीं मिल रही है। ओहो रे दुनिया, कितना जालिम है। ये तो माँ बाप की कहानी हो गई। अब आते हैं शराबी पे। आपको क्या लगता है कि शराबी की जिंदगी में टेंशन नहीं रहता? उसके भी जिंदगी में बहुत टेंशन रहता है। शराबी है इसका मतलब वो दिन भर नशे में नहीं रहता, उसका दिमाग में भी कुछ ना कुछ चलते रहता है। जो शराबी होते हैं वो कुछ कमाते धमाते तो है नहीं, बस बाप के पैसे को उड़ाते रहते हैं। रोज दिन उनको शराब पिलाने का ठेका कौन लेगा? शराबी को यही टेंशन हो जाती है, काश आज कहीं से मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। फिर उसको कोई भटकते मारते कोई शराबी मिल जाते हैं कि बोलते हैं चल भाई मैं अकेला हूँ, साथ में पैक मारेंगे, फिर तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। फिर वो ऐसा ही करते हैं, दोनों साथ में पैक मारते हैं, फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर एक शराबी सोचता है, अरे यार आज के लिए तो हो गया मेरा, कल कैसे करूंगा, कहाँ से लाऊंगा मेरा दूसरा पैक। जो आज पिया था वो कल के बारे में सोच सोच के उसका नशा उतर जाता है कि कल कहाँ से शराब का जुगाड़ होगा। ऐसा ही सोच सोच कर वह टेंशन में आ जाता है। अब बात करते हैं अपने माँ बाप पर। उनके जिंदगी में अनेकों सारे टेंशन होते हैं लेकिन वो किसी को नहीं बताते। अगर मैं अपना टेंशन अपने बेटे लोग को बता दूंगी तो वो सोच सोच कर खुद टेंशन में आ जाएंगे। यही सोचकर वह किसी को नहीं बताते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। माँ बाप के अंदर जितना टेंशन होता है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसलिए जो माँ बाप हैं वो समझ सकते हैं कि उनके अंदर क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही है। वो तो सिर्फ माँ बाप ही जान सकते हैं। वो अपना टेंशन दूर करने के लिए यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि टेंशन दूर कैसे करें, टेंशन से छुटकारा कैसे पाएं। फिर उनका वीडियो आता है, उसको देखते हैं, थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है कि हाँ सही कह रहा है, फिर वही हाल हो जाता है। फिर किसी कथा में जाते हैं, भागवत कथा सुनते हैं,
फिर वो महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी, मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन हो गया है, मैं क्या करूं, अच्छे से जी नहीं पा रही हूँ, अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूं, कुछ मार्गदर्शन दीजिए। टेंशन के मारे मेरा पूरा शरीर सिकुड़ जा रहा है, सूख जा रहा है। ऐसे महाराज जी को बताते हैं। फिर महाराज जी का अलग ही जवाब आता है। अगर तुम्हें टेंशन जकड़ लिया है और टेंशन से तुम बाहर निकलना चाहते हो तो भगवान का नाम लो। राधे राधे इस नाम का जप करो। तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? भगवान का नाम लेने आए हो। ऐसा ही करके उसके मन को डाइवर्ट करने लगेंगे। तुम दिन में क्या करते हो? दिन में एक बार भी भगवान का नाम लेते हो क्या? फिर माँ बाप सोचने लगेंगे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, ऐसे दुनिया भर का बताएंगे, लेकिन वो भगवान का नाम कभी लेते ही नहीं है। फिर महाराज जी के बात में आ जाते हैं। फिर वो ऐसा ही करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, महाराज जी सही कह रहे हैं। जो घर में कुछ सोच रहा था, वो महाराज से मिलने के बाद उसका मन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि महाराज जी ने उनके मन को पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया है। उस टेंशन से उनको भटकाकर किसी दूसरे चीज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भाई बड़े महाराज हैं, उनका बात माना तो सौभाग्य की बात समझते हैं लोग, तो वो ऐसा ही करते हैं। इस बात से क्या पता चलता है कि जो व्यक्ति सोच रहा है, जिसे सोच सोच कर उसको अनेकों टेंशन हो रहे हैं, उस बात को नहीं सोचना चाहिए। उसके बजाय हमें अपने माइंड को दूसरे जगह फोकस करना चाहिए। बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर भी ऐसा ही करते हैं। आपके मन को दूसरे जगह फोकस करने के लिए बोलते हैं। जहाँ टेंशन हो रहा है उसको मत सोचो, आप किसी दूसरे काम को सोचो और उसको अच्छी तरह से करो, जिससे कि तुम्हारा टेंशन का निदान हो सके। मैंने इस वीडियो में 2 कारण बता दिए हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। अगर मेरी बोली कम और बात में दम होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।